देखिए आज 2 तारीख है, 2 अगस्त। वीक का सेकेंड डे है और अभी यहाँ पे कुछ संकेत हैं कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। देखिए ओवरऑल अगर आप अदर मार्केट देखोगे, बिटकॉइन, चलो बिटकॉइन का तो कोई अता पता ही नहीं रहता, ये कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है, गिर गया। उसके बाद आप आ जाओ नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको, चलो ये इंडिया विक्स हो गया। यहाँ पे बाकी आपको ये फर्दर वर्ल्ड मार्केट आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे अभी नेगेटिव में। अगर मैं आपको मनी कंट्रोल पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखो यूएस मार्केट, आज का डाटा है यूएस मार्केट, यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ तक रेड सिनेरियो दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका क्या फायदा हो सकता है हमारे मार्केट में, हम किस तरीके से चीजों को काम कर सकते हैं, वो समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर मैं बात करूँ डाउ जोन्स की, ये भी नेगेटिव है, ये यूएस मार्केट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट आ जाओ, ये भी नेगेटिव है। इधर गिफ्ट निफ्टी लगभग 240 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन देगा इसकी वजह से, क्योंकि ये गिफ्ट निफ्टी के फ्यूचर में भी कल मार्केट में अच्छा खासा वहाँ पे पैनिकनेस देखने को मिला है, तो काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है मार्केट। इसका फायदा क्या होगा, हम यहाँ पे किस तरीके से काम कर सकते हैं। निक्के तो 1800-1900 पॉइंट, सुबह तो 1900 पॉइंट दिखा रहा था, इसमें पता नहीं कौन सा लकवा मार गया है तो गिरे जा रहा है। ओवरऑल सेक्टर क्या है कि नेगेटिव में, ये हमारा काम यहाँ तक था, हमने देख के निकल गए। अब आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा, ये जो मार्केट नेगेटिविटी जो आई है ये क्यों आई है, इसके पीछे का रीजन क्या है। उस रीजन को अगर आप समझोगे तो जाके इंडियन मार्केट में इसका कोई फायदा होने वाला है। अभी टाइम कितना हो रहा है, 9:02। अब आप समझो कि यूएस के अंदर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे कि एक तो आरबीआई की जो मीटिंग हुई उसके ऊपर यूएस फेड के ऊपर एक मीटिंग हुई, यूएस फेड का एक रिपोर्ट आया। यूएस फेड की रिपोर्ट के बाद उन्होंने अभी कुछ चेंजेस किए हैं, अनचेंज किया है। उन्होंने जो कल या परसों जो रिपोर्ट आया था उसमें कुछ अनचेंजेस किए हैं, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्या गया कि मार्केट में बहुत ज्यादा, देखो कुछ ना कुछ तो न्यूज मेजर है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से मार्केट में पैनिकनेस आपको देखने को मिली है। अब आपको यहाँ पे एक बात ये समझना पड़ेगा, मैंने मेन जो डेटा देखा वो ये देखा, यूएस जो बॉन्ड है, यूएस बॉन्ड यील्ड बोलते हैं उसे, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि 48 बेसिस पॉइंट की एक तो गिरावट है, 48 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। और ओवरऑल 2 सालों के अंदर लगभग या 1 सालों के अंदर ये बता रहे हैं कि 96 या 95 पॉइंट बेसिस के आसपास जो है मार्केट में गिरावट आई, इसके अंदर गिरावट आई। तो मेरे लिए तो ये काम की चीजें हैं, बाकी की फर्दर चीजों को मैं इतना ज्यादा लेके नहीं चलता मार्केट। अब आज बैठने का पर्पस क्या है, क्यों बैठा, अभी बाहर भी बैठा था क्योंकि आज मार्केट में अपॉर्चुनिटी अच्छी है काम करने के लिए। अब देखिए ओवरऑल जो न्यूज मैंने आपको दिखाया वो न्यूज क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, नेगेटिव चल रहा है। इस नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे आपको इस नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट नेगेटिव होना चाहिए। अब मैं आपको पहले तो अपना एनालिसिस बताता हूँ कि देखो 2 दिन में एनालिसिस नहीं डाली, बस इस चार्ट के पीछे का बताऊँ। मेरा इस चार्ट के अंदर क्या था व्यू, इस चार्ट के अंदर मेरा व्यू था बाइंग साइड का, कि मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। क्यों करूंगा बाइंग, क्योंकि फर्दर मार्केट ने जो गिरावट करी है, एक तो मार्केट गिर नहीं रहा, दूसरी चीज मार्केट गिर नहीं रहा, और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 500 के ऊपर जाके क्लोज किया। ये 2 पैटर्न के बेस पर मेरा अनुमान था कि आज मार्केट में गैप डाउन खुलना चाहिए, लगभग मार्केट यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुलना चाहिए। और गैप डाउन खुलने के बाद ये जो बायर बैठे हैं ना, इनको मार्केट निकाले और फर्दर फिर ऊपर चला जाए। अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट में एक तो न्यूज आ गया ग्लोबल नेगेटिव न्यूज, इस नेगेटिव की वजह से मार्केट, देखो गैप डाउन तो खुलना था, लेकिन इस नेगेटिविटी की वजह से क्या हो गया, और कंफर्म हो गया कि हाँ अब मार्केट और गैप डाउन खुलेगा। अब यहाँ खुलता है मार्केट, यहाँ खुलता है मार्केट, 700 पॉइंट खुलता है मार्केट, 800 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, कहाँ खुलता है अपने को पता नहीं। न्यूज का जो इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में आया वो उनका टाइम का जोन अलग था, उन टाइम के जोन के बिहार पर जो जो मार्केट रेडार में थी ग्लोबल मार्केट वहां पे गिर गई। अब हमारा टाइम जोन अलग है, न्यूज ऑलरेडी फ्लो हो चुका है, मार्केट ऑलरेडी, बाहर की मार्केट गिर चुकी है। अब उसको देखकर यहाँ पे सबका व्यू क्या रहेगा, हमारे मार्केट में इंट्राडे के अंदर तो मार्केट में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, यानी कि मार्केट में एक बाइंग साइड का मोमेंटम जनरेट होना चाहिए। तो मेरा व्यू अभी क्या रहेगा, कॉल साइड में जाने का। अब कॉल साइड में जाऊंगा, क्यों जाऊंगा उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। देखो जो यूएस बॉन्ड का जो रिजल्ट आया ना, वहां पे उसका पूरा रिजल्ट के आपको मैं समझाऊंगा कि उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में क्या पड़ने वाला है। इंट्राडे में भले ही मार्केट ना गिरे, मार्केट आज इंट्राडे में हो सकता है कि एक अच्छा, देखो आपको ना एक बात मैं आपको बता दूं, मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा इंट्राडे में, वो भी लॉन्ग साइड में। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, मार्केट कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट दो काम कर सकता है। पहले मार्केट सेलिंग दिखाएगा, जैसे ही मार्केट में सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे मार्केट घूम जाएगा, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मार्केट सीधा सेलिंग दिखाया, सेलिंग दिखाने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, उसके बाद मार्केट हो सकता है सेलिंग में जाए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, गैप डाउन खुला, नीचे गिर गया, सेलर को बिठाया, मार्केट ने अपना स्विंग को जैसे ब्रेक किया आज की डेट में कॉल साइड के अंदर। अभी टाइम कितना हो गया, 9:06 तो अभी मेरा प्लान यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए अगर मार्केट में पहले बायर एक्टिवेट हो गए तो मार्केट क्या करेगा, जैसे कि स्विंग वगैरह का था ना, स्विंग में क्या होगा, मार्केट ऐसे जाएगा, अगर ऐसे स्विंग ब्रेक करता है तो इन सबको ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे होंगे सबको मार्केट निकालेगा, फिर मार्केट में जो सेलर बैठेंगे उन सेलर को निकालेगा, सेलर को निकालने के बाद बायर को बैठाएगा, और जब बायर पूरी तरीके से बैठ जाएंगे उसके बाद मार्केट गिर जाएगा। उस न्यूज का इंपैक्ट तब आएगा
अभी नहीं आने वाला मार्केट में इम्पैक्ट की मार्केट खुलते ही गिर गया तो आप भी सेलिंग में घुस जाओ, सारी चीजें यहाँ पे कर लो, तब तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा, पक्की बात है। सेलर को तो ट्रैप करना है आज की डेट में तो निश्चित है, क्योंकि न्यूज मार्केट में फ्लो हो गया। इस न्यूज को देख के काम करने वाले लोग जितने भी है ना, सबके सब मार्केट में ट्रैप। अगर पहले सेलर बैठ गए तो फिर बाइंग करना ज्यादा बेस्ट है, सिंपल सी थ्योरी पर काम करना है। अब कौन से डेटा का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैं ऐसा क्यों कॉल साइड का प्लान बना रहा हूँ, वो सारा सेंटीमेंट मैं आपको ट्रेड करने के बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर देखते हैं कि मार्केट में क्या खुलना चाहिए। तो ये कहाँ पे खुल रहा है, 51,172। यहाँ पे पीछे के जितने भी सपोर्ट हैं वो सारे सपोर्ट मार्केट क्रॉस करके नीचे आए। अब देखो यहाँ पे खुल रहा है मार्केट, इस जोन में जितने बायर हैं तो ये सारे बायर मार्केट से पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। उसके बाद मार्केट में सेलर को बैठने दो, जब मार्केट में सेलर बैठेगा उसके बाद मार्केट में अपर साइड का कोई मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम सेलिंग करेंगे, लेकिन हमें अगर डायरेक्ट सेलिंग करना है तो भैया मैं तो फिर बहुत सोच समझ के कैंडल्स को देख के प्रेडिक्ट करके मैं सेलिंग करूंगा, क्योंकि सेलिंग में भी पैसा बन सकता है, फिर मार्केट में बाइंग होगी, बाइंग में भी पैसा बन सकता है। ठीक है ना। मार्केट आज देखो, आज की डेट में मार्केट में अगर पहले ही गिरावट हो गई तो आज मार्केट जाने से पहले पहले 3:30 से पहले पहले मार्केट की जो क्लोजिंग होगी वो पॉजिटिव क्लोजिंग होगी। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3:15 का वेट करते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर बात करते हैं। 51,100 की कॉल, 452.60 रुपये। ठीक है जी, टाइम हो रहे हैं 10:07। मार्केट में पूरी एनालिसिस हो चुकी है, कहाँ से क्या रिवर्सल हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, पूरी पॉसिबिलिटीज जो थी वो निकाल ली। ये पॉइंट हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री के बाद टारगेट हमारा रहना चाहिए, तो पहला टारगेट तो हमारा होना चाहिए कल का डे लो। पहला टारगेट हमारा ये हो गया, दूसरा टारगेट लेके चलेंगे लगभग 520-522 के आसपास। स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का क्लोजिंग बेसिस पे। ये है कैंडल का हाई, ये है कैंडल का लो। यहाँ पे 51,000 का एक राउंड नंबर है, इसका सपोर्ट है। अब ट्रेड पे कॉल साइड जाने के पीछे का रीजन क्या है आपको डेटा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहाँ पे केवल और केवल सेंटीमेंट के बेस पे और डेटा के बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ। क्या डेटा है क्या डेटा नहीं देखा, आज मैं आपको थोड़ा सा कॉरिलेशन वगैरह बताऊंगा डेटा का कैसे काम करता है, और निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ, इस चार्ट के अंदर यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली बात, निफ्टी गिर चुका है, डे लो को ब्रेक डाउन कर चुका है। अगर ये फर्दर यहाँ से ऊपर नहीं जाता और मार्केट और गिरेगा अगर, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग करना खतरनाक हो सकता है। मार्केट ऑप्शन बायर को पैसा नहीं देगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। बैंक निफ्टी नहीं गिरने वाला। कब नहीं गिरेगा, यदि ये वापस यहाँ से गिरना शुरू करता है निफ्टी का चार्ट, तो बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा। बैंक निफ्टी क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा। ये फर्दर नीचे तो नहीं गिरेगा, अगर ये ऊपर नहीं जाएगा ना तो फर्दर नीचे भी नहीं गिरेगा। ये कब नहीं गिरेगा, जब निफ्टी गिरेगा। एक बात तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है। अब इसका कॉरिलेशन क्या है, निफ्टी गिरता हुआ रहे, बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ये सब लोग अपनी पोजीशन को काट के निकल गए हैं। जब निफ्टी अपने डे लो के पास यहाँ पे जो कैंडल बनी ना, इसी कैंडल में सब लोगों ने अपनी पोजीशन को कट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जब एक इंडेक्स कहीं पे कोई जोन को ब्रेकडाउन वगैरह करके जब ट्रेड करने लगता है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा इंडेक्स अगर नहीं गिरा उस समय तक, तो दूसरा इंडेक्स साइडवेज हो जाता है, वो नहीं गिरेगा। क्योंकि ये लोग अलर्ट हो जाते हैं, ये लोग तैयार हो जाते हैं मार्केट में कि भाई ये गिर गया तो ये भी गिरेगा, तो ये लोग निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इस गिरावट को देखकर यहाँ पे लोग प्राइस एक्शन भी बन रहा है, प्राइस एक्शन को देख के सेलिंग में आएंगे। तो वैसे भी मार्केट अगर ऊपर नहीं जा पाया, स्ट्रेंथ नहीं मिली इसकी वजह से, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये दो कंडीशन आपको समझ में आ गई। इसके बाद मार्केट में डेटा, यानी कि जो मार्केट के अंदर ग्लोबल न्यूज चल रहा है, उस न्यूज में क्या है, नेगेटिविटी। इस नेगेटिविटी के बेस पर ज्यादातर लोग यहाँ पे सेलिंग में ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। जो यहाँ पे बाइंग में हाई के ऊपर बैठा था, मार्केट ने उनको लपेट दिया। लपेटने के बाद इस गिरावट के अंदर जो सेलिंग में आए लोग, और इस गिरावट को देख के जो यहाँ पे सेलिंग में आए, वो सब के सब मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। जब ट्रैप हो चुके हैं, दूसरा डे लो के निकलने के बाद मार्केट ने कौन सा पोजीशन में, देखो कैसा सस्टेन का कंडीशन। अब मार्केट यहाँ से निकल जाएगा ऊपर और ये वाले स्विंग को ब्रेक करेगा। जब ये वाला स्विंग यहाँ पे ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है कि ये 480 और 500 का लेवल ब्रेक कर सकता है। इस कंडीशन में जब मार्केट में न्यूज नेगेटिव है, तो हर किसी का मूड क्या होगा कि भैया मार्केट में सेलिंग करो। लेकिन मार्केट 1000 पॉइंट बढ़ेगा, अपने को इससे क्या मतलब, हम इंट्राडे प्लेयर, अपने को तो 250 पॉइंट मिल जाए या प्रीमियम में 100 से 125 रुपए मिल जाए, हमारा तो काम हो गया। अब उसके बाद बात आ गई डेटा की। डेटा के अंदर क्या पॉजिटिव है, कल यूएस मार्केट के अंदर कुछ डेटा आया जिसकी वजह से मार्केट में ग्लोबली पैनिकनेस आपको देखने को मिली है। उन सारे डेटा में से क्या रेपो रेट था, क्या बैंक का ब्याज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वो कटा कि नहीं कटा, अपने को डजंट मैटर। मैं केवल यहाँ पे ये देख के आ रहा हूँ कि उनमें से कौन सी न्यूज है जो इंडियन मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे कि इंडियन मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसमें एक चीज है, जो यूएस बॉन्ड का जो डेटा आया है। अब मैं यूएस बॉन्ड के डेटा के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो इसके लिए हम बाद में एक्सप्लेनेशन देंगे। एक काम करते हैं, पहले हमारा टारगेट डन हो जाए या फिर हमारा स्टॉप लॉस हो जाए। हो सकता है आज स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कल इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यूएस बॉन्ड के डेटा का क्या मतलब है, क्या कॉरिलेशन इंडियन मार्केट में होता है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और उसके अलावा
आप कौन कौन से डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, उस पूरे डेटा की डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट होता है ट्रैक करने के लिए इंडियन मार्केट में और ग्लोबल मार्केट में। तो एक काम करते हैं, फिलहाल वीडियो को यहाँ पे वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, सारी चीज़ों को चलने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो पाता है। दोस्तों मेरा तो टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो इंडेक्स में भी यहाँ पे आ चुका है, और मैंने आपको जो ऑप्शन के प्रीमियम में बताया था वो मैंने आपको बताया था कि मैं 100 रुपये के आसपास लूँगा, लेकिन मुझे अभी यहाँ पे लगभग 137 से 143 रुपये का प्रीमियम मुझको मिल रहा है। ठीक है, लो 146 रुपये के आसपास पहुँच गए, 158 रुपये, तो यानी कि हमारे इंडेक्स में टारगेट डन हो गया। नाउ अब मैं आपको कुछ डेटा वेटा के तथ्य के बारे में बताता हूँ। डेटा वेटा जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से कौन सा डेटा क्या काम करता है क्या नहीं करता, उस डेटा के बारे में बताता हूँ। फिलहाल आप इस मार्केट के बारे में समझिए। टाइम देखिए 10:35 हुए, केवल और केवल यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यू करता गया। अब मैं आपको इस जोन के अंदर ना कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, वो आपके काम की रहेंगी। यहाँ पे जो चीजें हुई हैं वो आपके काम की रहेंगी, बाकी का जो डेटा होगा वो आपके काम का होगा। अब एक बात तो आप ध्यान रखो, 10:36 हुए और ये ना लाइव मार्केट चल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे लाइव मार्केट चल रहा है, तो कुछ महानुभाव आके ये ना कहें ये पहले रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद तुमने इस पे ये प्लॉट करा, फिर प्लॉट करने के बाद तुमने यहाँ पे टारगेट लिया, फिर तुमने लगाया कि एग्जैक्ट टारगेट ये होना चाहिए। तो उनको पहले ये तथ्य पता लगे। देखो वो लोग चार्ट एनालिसिस क्या करेंगे, जब आप छोटा सा यहाँ पे चीजों को आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये रियल है कि फेक है, यानी कि ये रिकॉर्डिंग मार्केट टाइमिंग के दौरान हुई है या मार्केट टाइमिंग के दौरान टेप करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद इस पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाए गए। तो आप अगर यहाँ पे बातचीत जो हो रही है उसके बातचीत की मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते, आप जो कर्सर चल रहा है उसके मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते, कैंडल चल रहा है लाइव उसको नहीं पकड़ सकते, और ये चीजों को नहीं पकड़ सकते, तो चार्ट रीडिंग आप खाक करोगे, आप भूल जाओ, आपके बस की नहीं है चार्ट रीडिंग करना, यानी कि मार्केट को डिकोड करना। क्योंकि जब आप इतना सा अंतर नहीं पकड़ पा रहे हो, चार्ट के बीच के अंतर का क्या पकड़ोगे, आप कुछ नहीं पकड़ पाओगे। अब चलो खैर, बहरहाल यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ों के लिए मैं आया हूँ वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। मैं किस चीज़ों के लिए आया हूँ। पहली बात, मैंने आज रिकॉर्डिंग करने का पीछे का मेरा पर्पस था कि आज कुछ ना कुछ लर्निंग आपको दी जा सकती है। वो लर्निंग की वजह से मैं मार्केट में आया। राइट नाउ निफ्टी ने जो ब्रेकडाउन किया, इस ब्रेकडाउन के कारण मैंने आपको कुछ बातें बताई। क्या बातें बताई? देखो ये अगर गिर रहा है ना, तो ये कम से कम तो नहीं गिरेगा, क्योंकि ये उस समय यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ये गिरा नहीं था। तो ये गिर चुका है तो ये नहीं गिरेगा, या तो ये साइडवेज हो जाएगा अगर ऊपर नहीं जा सकता। अगर इसको ऊपर जाना है तो निफ्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया, ये ऊपर जा चुका है, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कौन सा लेवल है, 500 का लेवल दिख रहा है आपको। 500 अभी प्रीवियस डे का लो इसने टच किया है, शायद अभी प्रीवियस डे का लो टच किया है। अब अगला नंबर है 520 522 का नंबर, इसको जाने दो। हम कितने बैठे थे प्रीमियम में कि भैया अपने को 100 रुपये मिल जाए, ठीक है, प्रीमियम में 100 रुपये मिल जाए, इंडेक्स में इतना मिल जाए, इंडेक्स में हमारा काम हो चुका है। अब जो चार्ट के अंदर ये जो पैटर्न्स है, मैं इस पैटर्न के बारे में आपको दोबारा से बताता हूँ, और ये पैटर्न्स मैं आपको पिछले 2 बार से मैं बता चुका हूँ, आज 3rd डे है इस पैटर्न के बारे में। मार्केट में एक बाइंग का मोमेंटम जनरेट हुआ, ये बाइंग का मोमेंटम कहाँ तक गया, ये जो जोन है ये कहाँ से आया, और ये जोन बीच वाला कहाँ से आया। ये जोन कोई नया नहीं है, ये जोन प्री मार्क्ड है मार्केट में। जब ये गैप डाउन होने के बाद जब यहाँ तक आएगी, कहाँ तक जा सकता है, कैसे किया, कल का क्लोजिंग प्राइस को पकड़ा और आज के बॉटम को लेके चला गया। मेरे पास कौन सा लेवल निकल के आया दोस्तों, 0.6 0.5, ये 2 लेवल निकल के आए। मेरा काम खत्म हो गया, मैंने दोनों लेवल को मार्क कर लिया। दोनों लेवल को मार्क करने के बाद टॉप से बॉटम, ये जो लेवल का बॉटम लेवल है मैंने इसको मार्क कर दिया। मेरे पास कौन सा लेवल निकल के आ गया, ये ब्लू कलर की लाइन बीच का है 0.5, यानी कि इन दोनों लेवल का बीच का हिस्सा मेरा हमेशा बाइंग समय पे टारगेट होता है और सेलिंग समय पे हमेशा ये रेजिस्टेंस होता है। मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक गिरावट करी। अब इस गिरावट में हमने सेल क्यों नहीं किया, वो तो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया, अभी मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। मार्केट में इस जगह से जो कंटिन्यूएशन हुआ, ये कंटिन्यूएशन था, फिर से मार्केट में डिसकंटिन्यू हुआ। इस डिसकंटिन्यूएशन के बाद प्राइस एक्शन बनता है कंटिन्यूएशन का। तो प्राइस एक्शन क्या बन गया, सेलिंग का प्राइस एक्शन बन गया। लेकिन सेलिंग का प्राइस एक्शन कब कंफर्म होता, जब ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने के बाद इसके लो के नीचे निकलती, तब क्या होता, सेलिंग का प्राइस एक्शन कंफर्म होता। अगर अभी भी नहीं निकलता, ग्रीन कैंडल बनता, यहाँ पे ग्रीन बना, उसके बाद ये रेड कैंडल वापस इसके नीचे आ जाती, सेलिंग का प्राइस एक्शन कंफर्म होता। फिर फर्दर मार्केट का पहला टारगेट 51,091, दूसरा टारगेट 51,000, ये वाला लेवल हमारे पास होता सेलिंग साइड में, फिर ये टारगेट होता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू के बाद लास्ट एक रेड कैंडल बनी, सेलिंग कैंडल। उसके बाद जैसे ही प्राइस यहाँ से निकलना शुरू हुआ, मार्केट ऊपर चला गया। अब मैंने तो यहीं पे एंट्री बना लिया, मैंने तो यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो एंट्री नहीं बनाया ना मैंने इसके ऊपर ब्रेकआउट पे तो एंट्री नहीं बनाया, मैंने यहीं पे एंट्री बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि मैं इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ।
मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि मार्केट में इस तरीके की घटना मार्केट में घट सकती है, क्योंकि इसने ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ पे आने के बाद जब ये ब्रेक डाउन हो गया, ये सस्टेन करा था, तो मैंने आपको क्या बोला, इस तरह के चार्ट में साइकोलॉजी क्या होती है कि जब एक इंडेक्स पहले काफी ज्यादा गिर जाए, टॉप से गिर जाए, अच्छी खासी रिकवरी के बाद गिर जाए, और दूसरा इंडेक्स अच्छी खासी रिकवरी का 50% तक ही मार्केट ट्रेड कर रहा हो, ऐसी कंडीशन में इस सेलिंग मूव को देखकर यहाँ पे लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। वो कब करेंगे, जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो सेलर भी मार्केट में आएंगे, और जब ये पैनिकनेस आएगा तो यहाँ पे तीन चीजें इवॉल्व हो गई। मार्केट में न्यूज क्या है, नेगेटिव, मार्केट कितना खुला, नेगेटिव। उसके बाद नेगेटिव न्यूज को देखकर, गैप डाउन को देखकर जब ये सेलिंग आई, तो यहाँ पे अगर कोई बैठा होगा तो उसको क्या लग रहा होगा, जो 51,000 पे बैठा होगा उसको क्या लग रहा होगा कि भाई जब ये गिर गया, नेगेटिव न्यूज है, गैप डाउन इतना बड़ा है, तो क्या खाक मार्केट रिकवर करेगा। एक काम करो, पोजीशन को एग्जिट कर दिया। जब ये पोजीशन एग्जिट हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में मार्केट साइडवेज ट्रेड करने लगेगा, ये नीचे नहीं गिरेगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में होता है। अगर आपको इसके ऊपर डीप एनालिसिस चाहिए हो, मुझको बता देना, आपको इसके ऊपर एक डीप एनालिसिस की वीडियो आपको मिल जाएगी चार्ट के कोरिलेशन के ऊपर, जिसमें मैं इस प्रकार की चीजें आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि क्या क्या मुद्दा उसमें देखा जाता है। दूसरी चीज है, निफ्टी ऑलरेडी गिर चुका है, यहाँ पे बायर को बिठा के निफ्टी गिर चुका है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस एक्शन बना के अब ऊपर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे जो बायर बैठे थे मार्केट ने उनको निकाल दिया। इस सेलिंग को देखकर, प्राइस एक्शन को देखकर यहाँ पे जो सेलर बैठे, यहाँ पे जो सेलर बैठे, मार्केट ने उनको निकाल दिया, निकल गए। अब मार्केट में प्रीवियस डे का लो तो छोड़ो, 500 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है उसके बाद ही प्रॉपर बायर यहाँ पे काम करेगा। और अगर प्रॉपर बायर मार्केट में काम करेगा तो दो कंडीशन है, मार्केट अगर न्यूज को फॉलो कर चुका है, गैप अप दे चुका है, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट टोटली रिकवर हो जाएगा। अगर मार्केट में ट्रैपिंग होनी है या न्यूज का अब इंपैक्ट होना है मार्केट में, तो प्रॉपर मार्केट एक झटका और लगाएगा, 500 के पास जाएगा, उसके बाद मार्केट जब गिरेगा तो ये सारे स्विंग को ब्रेक कर देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी केवल 20% है। 80% चांसेस है कि मार्केट में आज पॉजिटिव क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगा, पॉजिटिव क्लोजिंग। मार्केट में आज नेगेटिव क्लोजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बात तो यहाँ पे हो गई। अब बात करते हैं डेटा की, कि डेटा क्या है, क्या डेटा के अंदर चीजें देखी गई हैं, क्या डेटा का मैंने यहाँ पे डेटा को देखकर क्या मैंने प्रिडिक्ट किया, और मैंने यहाँ पे बाइंग साइड का क्यों मैंने मन बनाया कि मुझको यहाँ पे बाइंग करना है। तो डेटा के लिए काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डेटा के लिए मैं चीजें बताऊं। उससे पहले देखो, मैंने जो यहाँ पे बाइंग किया ना, बाइंग करने के पीछे मेरा रीजन क्या, मैं पहले सिंपली मार्केट में बैठा हुआ था। अगर मैं पहले भी स्टार्टिंग में भी बाइंग कर लेता ना, तो लगभग मेरे को 90-95 रुपए का प्रीमियम तो मुझे मिल जाता। ठीक है, जो मैंने प्रीमियम यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था कि 100 रुपीज के लिए 100 रुपीज मेरे को पहले भी मिल जाते, मैं पहले भी ट्रेड पकड़ लेता। लेकिन दिक्कत क्या थी, मैं यहाँ पे केवल इस गैप का जो ये परसेंटेज मेरे पास जो निकल के आया था ना, ये परसेंटेज की यहाँ तक मार्केट का जोन है तो उसके बीच में आना चाहिए, उसके बीच में मैं ट्रेड तो पकड़ लेता। लेकिन मैं उस जगह पे ये कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कौन पहले मार्केट में ट्रैप देगा, जबकि निफ्टी पहले ब्रेकआउट दे चुका था बैंक निफ्टी के पहले अपने डे हाई का। यहाँ पे ये 5 मिनट है, बट मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, उस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई। जब ये सेलिंग होने लगा तो मैं वेट कर रहा था कि एक बार इस जोन पे आने के बाद 0.5 0.6 पे जब कोई सेलिंग करेगा तो सेलिंग होने दो, प्राइस एक्शन बनने दो, इसको और नेगेटिव होने दो, उसके बाद हम काम करेंगे। ये नेगेटिव हो गया, उसके बाद मैंने काम किया, और देखो जब ये नेगेटिव हुआ, मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे ये जो गिर गया है ना, ये फिलहाल नहीं गिरेगा, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि ये अगर होल्ड करने लगा तो ये फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, और निकलने के बाद ये फिर क्या करेगा, अपने स्विंग वगैरह को ब्रेकआउट कर सकता है। अब आप यहाँ पे कहानी को समझिए, इसको 500 का लेवल एक बार पार करने दो, बाकी की चीजें हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। 500 का एक बार लेवल बात करने दो। सबसे पहला, यूएस का जो बॉन्ड है, ठीक है, ये हम यूएस के, इसको यूएस के नाम से जाना जाता है, इसको अगर आप बोलोगे यूएस बॉन्ड यील्ड करके नाम से जाना जाता है, YIELDS। ठीक है, देखो एक तरीके से ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, जो इंडिया में जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड आपने सुने ना, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो FPIs हैं, PIs, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा डालते हैं और निकालते हैं। कब डालते हैं, जब मार्केट ये जब अच्छा होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है, तो पैसा डालते हैं, और जैसे ये नेगेटिव होता है ये पैसा खींच लेते हैं। ये कहते हैं कि भैया जब नेगेटिव हो ही गया है तो एक काम करो ना, इक्विटी में ही पैसा लगा लेते हैं, यहाँ पे क्यों हम रिस्क लेंगे। और जब ये पॉजिटिव होता है तो कहते हैं कि इक्विटी में रिस्क क्यों लेना, पैसा यहाँ पे लगाओ। तो FPIs वगैरह, FIS वगैरह यहाँ पे पैसा लगाते हैं। अभी यूएस का जो रिपोर्ट आया है वो आया है नेगेटिव, तो भाई नेगेटिव आया तो पैसा तो निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना, यूएस मार्केट से, यूएस के बॉन्ड से पैसा निकलेगा। जब यूएस के बॉन्ड से, जैसे कि गोल्ड में, जब गोल्ड में क्या होता है, गिरावट आती है, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या करते हैं, गोल्ड से पैसा खींच के इक्विटी में लगा देते हैं कि भैया यहाँ पे तो गिरावट आ रही है, इक्विटी में रिटर्न बन जाएंगे।
जब गोल्ड के रेट बढ़ने लगते हैं तो लोग इक्विटी से निकाल के गोल्ड में लगा देते हैं कि गोल्ड बढ़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है कि भैया गवर्नमेंट के अंदर जब अपने को रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, पैसा खींच लेंगे। एफपीआई यहाँ से पैसा खींचता है और पैसा खींच के क्या करता है, वो इंडियन मार्केट में लगाता है, क्योंकि यूएस में तो नेगेटिव हो गया तो यूएस का सारा पैसा खींचेगा, यूएस का डॉलर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब यहां से पैसा खींचेगा तो ये पैसा कहां जाएगा, ये इंडियन मार्केट के अंदर आएगा, इंडियन स्टॉक के अंदर आएगा, इंडियन मार्केट में आएगा। तो इंडियन जो रुपीज है वो क्या होगा, डॉलर के अकॉर्डिंग स्ट्रांग होने की कोशिश करेगा। जब डॉलर यहाँ पे घटेगा तो इनका इन्फ्लेशन जो है वो हाई चला जाएगा, इनके जो ब्याज दर है वो बढ़ाने पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इसका रेट यानी कि ये गिरा, अभी ये लगभग 48 बेसिस पॉइंट के आसपास ये गिरा हुआ है, 48 बेसिस पॉइंट के आसपास ये गिरा हुआ है। चलो मार्केट को जाने तो जहां तक जा रहा है, अब अपने को मिलेगा कम से कम 150 200 रुपए का प्रीमियम तो मिल जाना चाहिए। प्रीमियम कितना भाग चुका है, अब आपको मैं प्रीमियम दिखाता हूं कि प्रीमियम कितना गया है। 215 पॉइंट अपने को मिल चुके, 677 के आसपास मार्केट जा चुका है। तो अपने को वन वे कितना मिल गया, 302 पॉइंट। अब आप मेरा यहाँ पे समझ गए होंगे, तो अभी डेटा पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले प्राइस को एग्जिट करने दीजिए, 670, चलो भैया 665 पे मैंने इसको निकाल दिया। चलिए जी, मेरा हो गया काम कंप्लीट। मैं यहाँ पे कितने पॉइंट के लिए बैठा था, प्रीमियम का 100 से 125 रुपए मैंने आपको बोला कि मेरे को चाहिए। मैं कभी भी न्यूज के बेसिस पे काम नहीं करता, और आज मैं मार्केट में काम करके रिकॉर्डिंग करने आया इसी वजह से था। देखिए, हालांकि मैं बाहर बैठा हूँ, बाहर बैठने के बाद पीसी अरेंज करना, फिर दोबारा से अपनी मेल आईडी लेना, लॉगिन करना, ये करना वो करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। बट मेरे को पता था कि आज कुछ ना कुछ काम आएगा। और पहले, इससे पहले भी मैंने कई इवेंट्स पर मैंने वीडियो बनाया, और मैंने हमेशा काम क्या किया है, न्यूज के अगेंस्ट। अगर न्यूज नीचे का है तो मैं मार्केट में ऊपर काम करता हूँ, न्यूज ऊपर का है तो मैं मार्केट में नीचे काम करता हूँ, क्योंकि हिम्मत किसी की होती नहीं है न्यूज के अगेंस्ट में काम करने की। यहाँ पे लोगों को क्या लगता है कि न्यूज ने जो बोल दिया वही मार्केट में होने वाला है, वही काम कर लो। देखो, न्यूज के काम पर होता है, आज इंट्राडे में नहीं होगा। मार्केट में जितना गैप डाउन देना था मार्केट ने गैप डाउन दे दिया, ये न्यूज का काम था, न्यूज का काम खत्म। अब न्यूज का फर्दर अगर कोई काम होना होगा तो वो बाद में होगा। पहले बायर वगैरह को बिठा के प्रॉपर सबको निकाल दिया जाए, उसके बाद न्यूज का काम होगा, या फिर अगले दिन न्यूज का काम होगा, इससे पहले कुछ नहीं होगा। तो इंट्राडे में ये सब चीजें उतनी काम नहीं करती हैं। हम बात कर रहे थे डेटा की। डेटा के अंदर हम क्या बातचीत कर रहे थे, देखो यूएस बॉन्ड यील्ड के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यूएस बॉन्ड यील्ड के अंदर जब गिरावट आती है तो ऐसे में से एफपीआई पैसा निकाल के क्या करते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर लगाते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर रुपीज बढ़ता है, इंडियन मार्केट की इकोनॉमी बढ़ती है। हालांकि बढ़ती कभी नहीं है, 6 से 7% अभी भी घूम रही है, पिछले 7-8 साल से ये इकोनॉमी घूम रही है। डॉलर के रेट कम होते हैं, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो भैया बड़ी बड़ी उद्योग कंपनियां जो है पैसा जो वो ब्याज पे लेती है कंपनी को रन करने के लिए, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, वहां पे क्या होता है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट महंगे हो गए। जब प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कम होता है तो भैया सीधी सी बात है, कंपनी के अंदर अर्निंग्स कम होती है, वो अर्निंग्स कम डिस्ट्रीब्यूट होती है, वर्कर को कम दिए जाते हैं। जब पैसा वर्कर के पास कम आता है तो वो क्या करता है, सोच समझ के खर्च करता है। उसको इंटरेस्ट महंगा मिल रहा है, वो बहुत सोच समझ के धीरे धीरे पैसा खर्च करेगा कि भैया महंगा हो गया, थोड़ा सा कम खर्चा करो, पिज्जा मत खाओ 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मार्केट में क्या होता है, कैश फ्लो कम। जैसे कैश फ्लो कम हो गया, क्या हो गया, इकोनॉमी स्लो हो गई। इकोनॉमी क्या होगी, स्लो होगी। तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ना तो तय है। अभी नहीं बढ़ा, मार्केट इसको बढ़ा देगा, कब तक रोक के रखोगे। आप 2-3 बार से वैसे भी अनचेंज कर चुके हो, अब आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कोरिलेशन को देखते हुए मैं यहाँ पे क्या समझता हूँ कि भैया इसका जो डेटा है ना, तो कुछ ना कुछ पैसा हमारी मार्केट में लगना चाहिए, उसका फायदा मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए। तो अब आप कह लो कि या तो ये इसके डेटा का फर्क है, या फिर ये कह लो कि न्यूज के बेसिस पे जो मार्केट में सेलिंग होनी थी वो सेलिंग अभी नहीं मिली। स्टार्टिंग में मार्केट ने पहले ट्रैप किया, फिर मार्केट ने बाइंग साइड का मोमेंटम दिया। अब मार्केट यहां से गिर जाए, भाई मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने मार्केट से 200 रुपए निकालने थे, 100 रुपए निकालने थे, 200 रुपए निकाल लिए प्रीमियम के। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए भैया, समझ रहे हो, 200 रुपए प्रीमियम का। मार्केट में जो ये जो स्पेकुलेशन हो रहा है, मार्केट में जो धुंधामली चल रखी है, रिटेल को हटाने की बात हो रही है, रिटेल को खत्म करने की बात हो रही है, किस लिए हो रही है। आप यहाँ पे ना दुख मत मनाओ इन सब चीजों का। हम देखो काम करने वाले अगर मान के चलो 100 लोग हैं, 100 में से मैं मान के चलता हूं कि भैया 10 लोग ना बहुत ईमानदार हैं, जो एक्चुअल में मार्केट में काम करना चाहते हैं, मार्केट में एक्चुअल में पैसा बनाना चाहते हैं। वो 3 साल 4 साल से सही में मेहनत कर रहे हैं। जब मेहनत उनकी रंग लाने लगी, जब उनकी मेहनत की शुरुआत होने लगी, तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स को हटाने की बात हो गई। यहाँ पे फ्यूचर जो एक्सपायरी का दिन है उसको खत्म करने की बात हो गई। यहाँ पे टोटली प्रीमियम को बढ़ा दिया, पैसा बढ़ा दिया, मार्जिन बढ़ा दिया। भाई कौन इतना पैसा लेके आएगा रिटेलर एक नया इन्वेस्टमेंट, एक बात बताइए। ये तो सीधी सीधी सी बात होगी कि ये बिजनेस करना है तो आपको 10 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे। अरे यार, एक नया बंदा मार्केट में आया है जिसने अभी इसका खेल नहीं समझा, वो खेल समझेगा तभी तो पैसा लेके आएगा ना। आपने सीधा उसको 10 लाख रुपए के चपेटे में फंसा दिया कि बेटा अब फंसाना है ना तो सीधा 10 लाख रुपए फंसा,
पहले तो फिर भी 10,000 रुपये 10,000 रुपये करके ले रहा था तू साल में, हर बार हर महीने 10,000 रुपये लगा रहा था, तो चलो साल में 1 लाख रुपये गवा रहा था। अब यहाँ पे पहले तू 10 लाख रुपये इकट्ठा कर, 10 लाख रुपये मार्केट में डाल और सीधा 10 लाख रुपये का लॉस कर, 50,000 रुपये का लॉस मत कर। मार्केट में ये हो गया। ये किन की वजह से हुआ? ये जो 90 लोग बैठ के स्पेकुलेशन करते थे ना कि 10,000 रुपये लेके आओ, एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स में बैठो, 10 रुपये वाला प्रीमियम यहाँ पे 500 जाएगा, बस वो पकड़ना है। एक बार उनको पकड़ में आ गया, उसी पकड़ने के बारे में वो 5 लाख रुपए एक बार कमा चुके हैं, उस 5 लाख को गवा चुके हैं। अब ये इसी 5 लाख की तलाश में हर बार डेली मार्केट में 10,000 रुपए लगा देते हैं, हर दिन एक्सपायरी करते हैं। तो मार्केट में क्या हो रहा है, वो 15 लाख रुपए गवा चुके हैं, उस 5 लाख को कमाने के चक्कर में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 15 लाख रुपए, तो इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो देखो गवर्नमेंट कितना सही कर रही है कितना गलत कर रही है भैया हमें नहीं पता। इसके ऊपर पूरा कल आर्टिकल आ चुका है, 18 पेजेस का आर्टिकल आ चुका है, उसको पढ़िए, उसको समझिए। नहीं समझ में आए मुझे बताइए, मैं एक वीडियो बनाकर डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, पूरा डिटेल में एनालिसिस कर दूंगा, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या गवर्नमेंट चाहती है, क्या उसमें डेटा से निकल के आए वो बता दूंगा। तो फिलहाल मैं डेटा के बारे में यहाँ पे आपसे बात कर रहा था। राइट नाउ अगर आपको डेटा एनालिसिस सीखनी है, ग्लोबल मार्केट का डेटा डिकोड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंट्राडे के साथ साथ आप यहाँ पे कैश मार्केट के लिए भी अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कुछ डेटा है, वो डेटा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लो आपको कौन कौन सा यूएस मार्केट के अंदर प्लस इंडियन मार्केट के अंदर, इन सारे मार्केट का डेटा पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा चाइना वाइना के अंदर होता है, बस उसमें कुछ डेटा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारा ट्रेड वगैरह वहां पे चलता है उसकी वजह से। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट डेटा यूएस और इंडिया का है, आप क्या करो, सबसे पहला काम यहाँ पे एक होता है जीडीपी का डेटा, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से बोलते हैं। जीडीपी का डेटा आप रीड करो। उसके अलावा होता है नॉन फार्म पेरोल डेटा, जिसको हम एनएफपी बोलते हैं, एनएफपी बोलते हैं, एनपीएफ बोलते हैं, नॉन फार्म पे, हाँ एनएफपी बोलते हैं। एनएफपी का डेटा होता है। एक होता है हमारा सीपीआई। सीपीआई तो आप सब लोग जानते होंगे ना, सीपीआई का डेटा क्या होता है। एक होता है सीपीआई डेटा, और एक सीपीआई के अलावा एक और डेटा होता है, उसका नाम होता है सीसीआई। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और सीसीआई अपना हो गया कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। ठीक है, दो डेटा हो गए सीपीआई सीसीआई। ठीक है, तीसरा चौथे में आ जाओ आप। चौथे में आपका होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फेड का इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रेपो रेट, ये हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको बता दिया। ट्रेड बैलेंस एक करके होता है, ट्रेड बैलेंस, इसका डेटा आता है, ट्रेड बैलेंस का डेटा होता है। और सीसीआई मैंने आपको बता ही चुका है। रिटेल सेल का डेटा आता है, जो आरएसडी का, उसको आरएसडी बोलते हैं, रिटेल सेल डाटा। आप ये रिटेल सेल डाटा को पढ़ो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा होता है, वो पढ़ो। हाउसिंग स्टेट बिल्डिंग का वो एक डेटा होता है, वो पढ़ो। तो इस तरीके का डेटा है। और एक यूएसएल का होता है, तो ये तो खैर बहुत मतलब लेट आता है वो। फिर क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, किस मार्केट पे इंपैक्ट होगा, वो पूरा कोरिलेशन को आपको समझो। आप पहले इसको डेटा को सर्च करो, चीजों को देखो, ना समझ में आए मुझको बोलना, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप में से मैक्सिमम लोगों की डिमांड होगी तो मैं इसके ऊपर डेटा डिकोडिंग के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से डेटा का पहली बात तो मतलब क्या होता है, जीडीपी का मतलब क्या होता है, इसका क्या कोरिलेशन होता है, किस हिसाब से इसको देखा जाता है। एनपीएफ का डेटा देखना है तो इसको क्या देखा जाता है, फिर इसका हमारे इंडियन मार्केट से क्या कोरिलेशन है। अगर ये बढ़ रहा है तो यहाँ क्या होगा, घट रहा है तो यहाँ क्या होगा। उसके अलावा इंडिया में अगर मान के चलो ये इंडिया में यूएस में बढ़ा और इंडिया के अंदर इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव है, वही चीज अगर इंडिया में बढ़ रहा है तो क्या इसका हमारे मार्केट में रिजल्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। होगा तो किसके लिए होगा, किस इंडेक्स के लिए, किस सेक्टर के लिए होगा, वो सारी चीजें। इंडिया में अगर ब्याज दरें बढ़ रही है तो किसका इंपैक्ट किस पे होगा, ब्याज दर घट गई तो उसका इंपैक्ट किस पे होगा। अगर जैसे ब्याज घटता है तो किसी को तो फायदा होता है ना, हर एक चीज वहां पे। भैया घर बिक रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन बन रहा है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीजें फिर महंगी हो जाती है वहां पे। उनमें फिर प्रोडक्शन होने लगता है, उनकी बिकवाली होने लगती है, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, गाड़ियों की प्रोडक्शन बढ़ती है, फिर जो उससे टायर से रिलेटेड, रबड़ से रिलेटेड, पेंट से रिलेटेड जो चीजें वो बिकने लगती हैं। तो कोरिलेशन समझना पड़ेगा डेटा का कि कोरिलेशन क्या है। अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो 2-3 घंटे की वीडियो बनेगी, बना के डाल दूंगा। आप लोगों को चाहिए तो ठीक है, बना के डाल देंगे। तो फिलहाल आज का एनालिसिस इतना ही, केवल न्यूज के बेस पर मैंने यहाँ पे काम किया और उस डेटा के बेस पे कि मेरा तो व्यू कॉल साइड में, मैं तो पुट साइड में काम नहीं करूंगा। वैसे भी मेरा व्यू कल भी कॉल साइड में था, लेकिन मैं गैप डाउन का वेट कर रहा था। अब आज मार्केट में गैप डाउन ज्यादा हो गया क्योंकि न्यूज का भी इंपैक्ट आ गया। तो इस तरीके से काम किया जाता है। कभी भी मार्केट में न्यूज के इंपैक्ट में काम करना हो तो पहले मार्केट को आप अगर देखो कुछ ऐसा न्यूज है कि वाकई में बहुत पैनिकनेस वाली बात है कि भैया मार्केट खुलते ही लोग अपना पोजीशन बेचना शुरू कर देंगे, तब तो मार्केट खुलते फिर सेलिंग करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ न्यूज होते हैं जहां पे आपको रिएक्शन नहीं करना होता, मार्केट ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका होता है। उसके बाद मार्केट फर्दर क्या करेगा, खाली आपको एक बार लालच देगा, लालच देके फिर आपको फंसाएगा और मार्केट निकल जाएगा। मार्केट आपको एक बार फंसाएगा, लालच देगा, लालच देके फिर मार्केट निकल जाएगा। इस प्रकार से मार्केट काम करता है।
फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब बात करते हैं ऊपर की। देखो मार्केट अगर रिकवर करता है तो भैया ये जो सेल करके बैठे ना 51,724 का लेवल ध्यान रखना, ये लेवल है लास्ट लेवल। यहाँ तक मार्केट इसको क्लोज करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तक जाना है, और यहाँ तक अगर इसको पार कर गया तो फिर मार्केट ये वाले स्विंग 52,000 वाले लेवल को ब्रेक करेगा। इसमें कोई शंका मत रखना, मार्केट में ऐसा काम कर सकता है। फिलहाल की तो अभी तक तो एनालिसिस यही है। अब पूरे दिन में मार्केट में जो मेरी प्रेडिक्शन क्या थी कि आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। कहां से? जहां से ओपन हुआ है वहां से पॉजिटिव क्लोजिंग होनी चाहिए, मार्केट में क्लोजिंग नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये मेरा अनुमान है मार्केट में। अब यहाँ पे मार्केट स्विंग वगैरह ब्रेक करके नीचे जाके क्लोजिंग करता है तो देखो अनुमान गलत भी हो सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा, आप इसको देखकर क्या समझ पाएंगे क्या सीख पाएंगे वो टोटल आप पे निर्भर करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।